एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे संयुग्मन तथा त्रिसंलयन, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल अपना टॉपिक क्लियर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि हम आपको इस टॉपिक को कंफ्यूजन में रहने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संयुग्मन तथा त्रिसंलयन। बच्चों आपने भ्रूण कोश की संरचना तो पढ़ी होगी। ठीक है, जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है। तो भ्रूण कोश में यहाँ पे आपको पता है कि 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से ये एक अंड कोशिका होती है, बाकी ये क्या होती है, सहायक कोशिका। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, अंड कोशिका तथा बाकी ये क्या है आपकी सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। बीज में आपके क्या पाया जाता है, ध्रुवीय केंद्रक, और इधर आपकी पाई जाती है प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। और ये क्या है आपके ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। ये पूरी संरचना किसकी है, भ्रूण कोश की। ठीक है, तो हम यहां से समझेंगे बच्चों, जब ये परागनली, परागनली क्या लेके आती है, परागनली लेके आती है नर युग्मक। कितने नर युग्मक उसमें होते हैं, 2। ये जो परागनली यहां से आई, ठीक है, किसमें प्रवेश करेगी, भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे नर युग्मक होती है बच्चों इस तरह से 2। तो जो एक नर युग्मक है वो किससे किससे जुड़ेगा, अंड कोशिका से। अंड कोशिका से जुड़कर ये क्या बनाएगा, द्विगुणित युग्मनज। और इसी द्विगुणित युग्मनज से बाद में किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, भ्रूण बनेगा। ठीक है, और जो ये दूसरा नर युग्मक है बच्चों, ये सीधे जाएगा कहाँ, ध्रुवीय केंद्रक के पास, और ध्रुवीय केंद्रक से ये जुड़कर क्या बनाएगा, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्र। ठीक है, तो ये वाली जो क्रिया है, अंड कोशिका से जब नर युग्मक मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं, संयुग्मन। जब ये अंड कोशिका से मिलेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, संयुग्मन। और जब ये ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा और क्या बनाएगा, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिसंलयन, त्रिसंलयन। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर है। देखो, जब नर युग्मक परागनलिका के जो अंदर है वो यहां से आएगा, अंड कोशिका से मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयुग्मन। ठीक है, और यही से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, ठीक है, या बीज का। और जब ये दूसरा नर युग्मक कहां जाएगा, इस ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, तो क्या बनेगा, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, त्रिसंलयन। और इसी पूरे को बच्चों जो 2 बार निषेचन होता है, इसी को द्विनिषेचन भी कहा जाता है। ठीक है, अब टॉपिक क्लियर हुआ कि संयुग्मन क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है, क्लियर।